स्टूडेंट गुड इवनिंग। बच्चे, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे उपसमुच्चय के कुछ प्रमुख गुण, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। आइए सर, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। यस सर। अब देखिए, जैसे आपका ए एक सेट है सर, उसमें ए और बी एलिमेंट है ना सर। ए और बी आपका एलिमेंट, तो इसका सेट कौन कौन, सबसेट कौन कौन सा होगा जरा बोलिए तो। इसका सबसेट एक ये हो जाएगा सर, इसका सबसेट एक ये हो जाएगा, इसका सबसेट एक ये हो जाएगा, इसका सबसेट एक ये हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं सर, हमने कैसे चुना है? एक सेकेंड, इसको पहले लिख देते हैं आप। ठीक, तो ये क्या है सर? ये आपका फाई है। ये आपका क्या है? फाई। ठीक, फाई किसको कहते हैं? रिक्त समुच्चय को सर। एम्प्टी सेट को फाई फाई से डिनोट किया जाता है। आइए सर, तो ये आपका फाई है। तो हमने क्या किया? हमने देखा सेट में टोटल कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट। सेट में टोटल कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है। एक एलिमेंट सर ये है फाई, सॉरी, सेट में 2 एलिमेंट है, ए और बी। इससे सबसेट बनाना था। हमने क्या किया? हमने इस दोनों में से एक को भी सेलेक्ट नहीं किया, एको को सेलेक्ट नहीं किया। तो ये सेट बना। हमने इसमें से एक को सेलेक्ट किया तो ये बना और ये बना ना, या तो ए आएगा या फिर बी आएगा। हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया तो ए कोमा बी। तो ये सेट के संभावित सबसेट हो गए ना। ये सब संभावित समुच्चय हो गया, उप समुच्चय। तो ए के सभी संभावित उप समुच्चय कितने हैं? 4 हैं। ठीक, इसमें एक फाई है, एक ए का सेट है, एक बी का सेट है, एक वह सेट स्वयं है। ठीक, तो हमेशा सर, हमेशा स्वयं कोई भी समुच्चय जो होता है स्वयं का उप समुच्चय होता है। जैसे सर 1 2 3 है ना, तो सर इसका संभावित सेट क्या हो जाएगा? सबसेट क्या हो जाएगा सर? संभावित उप समुच्चय। एक ये हो जाएगा सर, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। हम फिर देखें सर, फिर आ गया सर, यही तो सेट है सर। तो ये सबसेट, कोई भी समुच्चय हमेशा खुद का उप समुच्चय होता है। और एक चीज़ हमने देखा सर, फाई हमेशा आ रहा है ना, फाई हमेशा आ रहा है। तो उसी को हमने लिखा है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आप ध्यान से याद रखेंगे। प्रत्येक समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है और रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आज देखते हैं प्रॉपर सबसेट, उचित उप समुच्चय क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, जैसे आपका एक सेट है ए, इसमें है ए ई आई ओ यू। हम आज 3 सेट लेकर के आपको दिखाते हैं। एक सेट बी है, ए ई ओ। एक सेट सी है, आई ओ ए ई यू। आइए सर, अब जब गौर कीजिए इस तीनों सेट में क्या समानता क्या असमानता आपको दिखती है। हमने सबसेट का परिभाषा पढ़ा है कि अगर सर ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए जो है वो बी का सबसेट कहलाता है ना। आइए सर, यहाँ आपका ए है। आप जरा देखो तो ए बी और सी है सर। बी का प्रत्येक अवयव ए में दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। बी में ए है तो ए में भी ए है, बी में ई है तो ए में भी ई है, बी में ओ है तो ए में भी ओ है। इसका मतलब सर बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। बी क्या है? ए का सबसेट। बी क्या है? ए का सबसेट है, ए का उप समुच्चय है। अच्छा सर, सी के बारे में बात कीजिए तो सर सी ए का सबसेट है क्या? सी में आई है, क्या ए में आई दिख रहा है? यस सर। ओ भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, ई भी दिख रहा है, यू भी दिख रहा है। तो सर सी इज़ द सबसेट ऑफ ए। हम यहाँ क्या देख रहे हैं सर? बी भी ए का सबसेट है और सी भी ए का सबसेट है। लेकिन सर एक बात और हम कहेंगे, क्या
बी ए का सबसेट है, लेकिन बी ए के बराबर है क्या? बी ए के बराबर नहीं है, बी ए के बराबर नहीं है सर। सी ए का सबसेट है, लेकिन क्या सी ए के बराबर है? बिल्कुल सर है। क्यों है? क्योंकि सी सबसेट है ए का और ए भी सबसेट है सी का। क्यों सर? सी का प्रत्येक अवयव ए में है और ए का भी प्रत्येक अवयव सी में है, ए का भी प्रत्येक अवयव सी में है। तो अगर सी भी ए का अवयव हो, सी भी ए का उपसमुच्चय हो और ए भी सी का उपसमुच्चय हो, तो ए और सी क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। लेकिन सर आपका बी ए के बराबर नहीं है। तो अगर सर बी जो है ए का सबसेट हो और बी बराबर नहीं हो ए, तब बी को ए का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। बी को ए का क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट कहते हैं। यहाँ सर बी ए का सबसेट है, लेकिन कौन सा सबसेट है? प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो प्रॉपर सबसेट का परिभाषा क्या हो जाएगा, जरा बोलना मेरे भाई। यदि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, यदि दो समुच्चय बी तथा ए इस प्रकार हो कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो, समुच्चय ए में हो, लेकिन समुच्चय बी में, समुच्चय ए में कम से कम एक अवयव, समुच्चय ए में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, एक अवयव ऐसा हो जो बी में नहीं हो, जो बी में नहीं हो। समझ रहे हैं ना सर? यदि दो समुच्चय है आपके पास बी और ए, ठीक से समझिए, बी और ए इस तरह से है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में है, लेकिन ए में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो बी में नहीं हो। कहने का मतलब वो बराबर नहीं हो सर। अगर बराबर नहीं है तो सर बी को ए का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो बी को ए का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं सर? उचित उपसमुच्चय कहते हैं, उचित उपसमुच्चय कहते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा ये परिभाषा था सर। दो समुच्चय आपका बी, तो यहाँ आपका बी जो है वो ए का सबसेट है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं। सी सर ए का सबसेट है, सॉरी बी ए का प्रॉपर सबसेट है, लेकिन सी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि सर सी बराबर ए हो जाता है। अगर बराबर हो गया तो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, और अगर बराबर नहीं है तो प्रॉपर सबसेट की बात होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक एग्जांपल और लेते हैं सर। जैसे ए है आपका 2 4 6 8, बी दे दिया सर 4 6 8, सी दे दिया सर 4 6 2 8। आइए सर अब हम देखते हैं सर बी में जो है सर 4 6 8 है, बी में आपका 4 6 8 है, तो ए में 4 6 8 दिख रहा है? यस सर 4 6 8 दिख रहा है। सी में सर, तो बी जो है सर बी ए का उपसमुच्चय हो गया, बी इज द सबसेट ऑफ ए। साथ ही साथ बी में 3 अवयव है, ए में 4 अवयव है सर, और ए का अवयव 2 जो है वो बी में नहीं है, तो ए बराबर बी भी नहीं है, बी इज नॉट इक्वल टू ए। इसलिए बी ए का क्या हो गया? उचित उपसमुच्चय हो गया, उचित उपसमुच्चय। जनरली सर लोग हालांकि सबसेट को भी ऐसे ही दिखा देते हैं, लेकिन सबसेट का जनरली ऐसे दिखाया जाता है, ठीक, सबसेट का संकेत। ये प्रॉपर सबसेट का संकेत है, चूँकि हमेशा सर प्रॉपर सबसेट ही ज़्यादा यूज होता है, इसलिए सबसेट की जगह पे लोग प्रॉपर सबसेट का भी सिंबल यूज कर देते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक। आइए, तो बात समझ रहे हैं, एनसीईआरटी ने सबसेट
में भी इसी सिंबल का यूज़ कर दिया है, प्रॉपर सबसेट में भी इसी सिंबल का यूज़ कर दिया है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों चीज़ को अच्छे से समझने की आवश्यकता है। ये सबसेट पूछा जाए तो बोलना है ये सबसेट का सिंबल है, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, लेकिन एनसीईआरटी ने यूज कर दिया है इसको भी, तो हम लोग भी उसको मान करके चलते हैं। तो चलिए, तो बात समझ में आ गई होगी। तो बी ए का सबसेट भी है और प्रॉपर सबसेट भी है, जबकि सी सर सी ए का सबसेट है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों सर? क्योंकि बोलेंगे सी बराबर क्या है, बी, जबकि प्रॉपर सबसेट होने के लिए सी को बी के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ पहले इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू। लेक्चर में हम लोग देखेंगे सुपर सेट और यूनिवर्सल सेट। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के नमस्कार। फिर कल मिलेंगे हम लोग। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सीरम का ये शानदार।